श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कक्षा 10th क्लास का है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है, राइटर है, कौन है, आइए इसको जानते हैं। A to Z ऑब्जेक्टिव आपका लिखा हुआ हाई टारगेट, यानी हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरा इस छपने वाला है प्रश्न। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, 1 नंबर आपका सवाल है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पे भी आपका आंसर दे दिया गया है, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है आपका सवाल, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम आपको रामजी सकलपाल, रामजी सकलपाल था। रामजी क्या था? सकलपाल था। रामजी सकलपाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज 3 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। यानी यहाँ पे है आपका यह श्रम विभाजन। किसको मानता है आधुनिक सभ्य समाज? श्रम विभाजन को मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। नेक्स्ट आपका है सवाल, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। तथा जाति प्रथा एक कारण है तुम्हारा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है यहाँ। या मान लीजिए प्रमुख आपको नहीं रहेगा, उसमें तो प्रत्यक्ष रहेगा ही। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो इसीलिए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है आपको। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलिए आइए नेक्स्ट 6 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में हुआ था। 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में हुआ था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से याद करके जाइएगा, क्योंकि यही छपने वाला है। दूसरा कोई प्रश्न नहीं आएगा, चैप्टर वाइज कराया जा रहा है आप लोग को। चलिए आइए नेक्स्ट है 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अम्बेडकर जी जो बोले थे से जो भाईचारा का रूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह बताया था। जैसे दूध और पानी को मिला देने पे पता नहीं चलता है कि दूध है या पानी है, समझे? तो उसी तरह भाईचारा का रूप रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? दूध और पानी के मिक्सर के जैसा। यानी ऑप्शन नंबर है आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, यानी महत्वपूर्ण भूमिका किसने लिखाया था? देखिए, भारत का जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही लिखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका किसका ही रहेगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका आंसर इसका राइट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कराते हैं। फिर 10 नंबर में आपका कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज कैसी आवश्यकता है? तो सभ्य समाज में क्या है कि सभ्य समाज का मतलब क्या होता है कि अच्छा समाज। तो सभ्य समाज की आवश्यकता में तो हम कह सकते हैं कि सभ्य समाज होना चाहिए श्रम विभाजन। कैसा होना चाहिए? श्रम विभाजन के जैसा। कैसा होना चाहिए? श्रम विभाजन के जैसा होना चाहिए आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी सभ्य समाज कैसा होना चाहिए? तो सभ्य समाज आपका कैसा होना चाहिए? श्रम विभाजन। कैसा होना चाहिए? श्रम विभाजन। फिर आपका नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 11 में आपको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? यानी मतलब होता है ना, प्राथमिक शिक्षा का मतलब 1 से लेकर 5 ईयर तक क्लास तक पढ़ ली, या फिर उच्चतर में 10th 11th 12th तक हायर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो हायर शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? वे न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? ऑप्शन सी में है, तो न्यूयॉर्क आपका आंसर राइट हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। करा कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर चिंतन या रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे आपका, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, बुद्धि, कबीर और ज्योति और फूले। ये राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। यानी अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिष फूले थे। यानी क्या थे? अम्बेडकर जी थे, इन तीनों व्यक्ति से क्या थे? सीख प्रेरक लेते थे, यानी प्रेरणा लेते थे कि वैसा ही हमको करना है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन
जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था आपका यह, सॉरी बाबू यहाँ है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। यानी आपका जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर कब हुआ था? 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। कैसा है यह? श्रम विभाजन और जाति प्रथा है जो एक क्या है? निबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है? यानी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कौन सी रचना कौन सी रचना है? यानी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसमें से सभी रचना लिखा गया है। तो द कस्टम इन इंडिया भी है, द अनटचेबल हु आर दे या हु आर शत्रुज। द कस्टम इन इंडिया आपको 2019 में पूछा हुआ है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 में द कस्टम इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइटर कौन है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल का जो आंसर आपका राइट हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कराए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसलिए मानता है कि यह कार्य कुशलता के लिए आवश्यक होता है। आधुनिक सभ्य समाज का मतलब क्या होता है? एक अच्छा समाज होना चाहिए। तो आधुनिक समाज के लिए क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसके लिए मानता है? डायरेक्ट छपने वाला सवाल है, डायरेक्ट छपने वाला। पूरा रट कर जाना है, इसको याद करके जाना है, समझ करके। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा में संपादित का अंश है? यानी ये जो पाठ लिखा गया है किस भाषा से संपादित है? तो एनहेंसर ऑफ कास्ट, यही लिखा हुआ, ये भी सवाल पूछ चुका हुआ है। एनहेंसर ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अम्बेडकर के भाषा एनहेंसर ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव ने किया था। नेक्स्ट आइए आपका, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना की दिखाई गई है? कहाँ? तो जातिवाद में विडंबना दिखाया गया है। जातिवाद में तो ही तो चल रहा था ना, मेन पॉइंट था जातिवाद ही था इसमें। जातिवाद आंसर आपका हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई क्या है? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के 21 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई। नेक्स्ट आपका 22, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? PhD की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में। कब की थी? 1916 में किए थे। PhD की उपाधि 1916 में इनको मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना का बात क्या होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से विडंबना का बात क्या होना चाहिए? तो आपको इसका जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि से विडंबना का बात यही है कि जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है, यानी ये आंसर ये हो जाएगा आपका 23 का। 24 नंबर आपका सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भातृत्व का भाव हो, यही आदर्श समाज माना जाता है। इसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, तो इसमें है आपका ये नंबर में है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं लेखक जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा। राइट आंसर सी हो जाएगा आपको इसका 25 का। आइए 26, द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाला सवाल है, हूबहू यही सवाल आया है 2018 में। द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। डायरेक्ट छपने वाला सवाल कराया जा रहा है, आप लोग को एग्जाम में यही आएगा हूबहू, इसमें दूसरा कुछ नहीं आने वाला है, चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। नेक्स्ट का ये 27 नंबर है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है ... तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा ये क्या है? हानिकारक प्रथा है। किसको है? हानिकारक प्रथा के से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में। ये भी सवाल पूछा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ये आंसर महू मध्य प्रदेश में। छाप लेना है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत लिखा गया था। क्या लिखा गया था? बहिष्कृत भारत लिखा गया था। जिस समय अंग्रेज का शासन था ना, उसी समय का यह लिखा गया था। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको आते हैं, क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें मानते हैं? तो भारतीय जो संविधान है वो निर्माता कौन है? तो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब कौन है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए, आपका यह 30 सवाल ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का करा दिया गया। पूरा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। आप लोग इसको क्या करना है, इम्पोर्टेंट है पूरा, अच्छी तरह से इसको क्या करना है, आप लोग को देख कर जाना है। पूरा VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको देख करके जाना है, अच्छी तरह से पूरा याद करके जाना है। इसी फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपका यहीं से आएगा, यहाँ से कहीं, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। चलिए, फिर आप लोग से कल मिलते हैं। आज आप लोग का इतना ही तक रहने दिया जाए।